अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक अकाउंट की एक्सेस दी थी, तो वो आप सब लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है। तो अभी मैं बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जो रिमेनिंग क्लास है उसमें आप देख लेंगे सारा कुछ, बाकी जो भी होगा। शेयर स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हैंड्स अप कर देना है आपने जस्ट। Screen sharing has stored because the browser encountered error. Give me just a minute, please. मैं अगेन शेयर करता हूँ, कोई एरर आया है उसकी वजह से शेयर नहीं प्रॉपर। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, जिस सेलर सेंटर का मैंने आपको लॉगिन दिया था वो मेरे किसी क्लाइंट का था। वो मेरा पुराना कोई क्लाइंट था, तो उसका जस्ट मैंने थोड़ा सा उस पर काम किया था, तो वो क्लाइंट चला गया। तो उसकी एक्सेस अभी तक मेरे पास पड़ी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को शेयर की है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें। और जिस तरह से ये रिजल्ट्स अचीव किए हुए हैं, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह के रिजल्ट्स आप भी अचीव कर सकें और अपना बेहतर रोजगार चला सकें। ठीक है। ये देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये लास्ट 7 डेज की सेल्स थी। ये सेलर सेंटर का जो है ना, मेन जो पेज है ना, वो ये होता है, ये आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, आपको ईच एंड एवरीथिंग इधर नजर आ रही है। ठीक है। ये मेन इसका इंटरफेस है। ठीक है। और ये होम बटन पे मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ। ये मैंने होम बटन पे क्लिक किया है। ये होम पेज पे मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ। इसका मैं मेन जो है ना, आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। आज क्लास छोटी सी होगी। ठीक है। ज़्यादातर आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही आज जो है पता चलेंगी। बाकी आगे फर्दर, बाकी स्टेप बाय स्टेप, ये जो साथ में नेविगेशन बार है ना, ये जो पूरा है, लाइक होम, एक्सेस, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर्स, अफिलिएट, लाइव एंड वीडियो, ग्रोथ एंड एप्स एंड पार्टनर्स, एनालिटिक्स, अकाउंट, हेल्थ एंड फाइनेंस। ये वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा। जैसे ये कंप्लीट होंगी तो आप जो है ना, टिकटॉक शॉप आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। ठीक है। अभी ये मेन मेन पेज है। मैं होम बटन पे हूँ। ठीक है। अब मेन पेज पे सबसे ये जो होता है ना, जीएमवी, जीएमवी को बोलते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ये आपकी सेल्स है। इसको आपने सेल्स कंसीडर करना है। लाइक आपके अकाउंट पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना लाइव, उन पे जितनी भी सेल्स आई है ना, वो इधर जीएमवी में शो हो रही हैं। ठीक है। और ये आपके कस्टमर्स हैं जो लास्ट 7 डेज में आए हैं। लास्ट 7 डेज में इस शॉप के ऊपर जो है ना, 514 कस्टमर्स आए हैं। ये लास्ट 28 डेज का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लास्ट 28 डेज में जो है 54,000, तकरीबन $55,000 की सेल आई है इस अकाउंट पे। ठीक है। और कस्टमर्स थे इस अकाउंट पे, वो थे 2485। ठीक है। और ऑर्डर एस के यू मतलब कि एक कस्टमर ने एक ऑर्डर अगर प्लेस किया है ना इस शॉप पे, तो वो एक एस के यू कंसिडर होता है। अगर एक कस्टमर 2 या 3 ऑर्डर्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के और प्लेस कर देता है शॉप पे, तो वो डिफरेंट एस के यूज हो जाते हैं। मतलब कि एस के यू को आप इस तरह से समझ लेते हैं कि हर एक प्रोडक्ट की एक डिफरेंट वैल्यू होती है, जिसको हम एस के यू कहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। वो एक यूनिक वैल्यू होती है, उसको एस के यू बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारी जस्ट शॉप पे जो विजिटर्स आए हैं ना, ये वो है। ठीक है। मतलब कि ये देखें, ये विजिटर्स आए हैं हमारी शॉप पे, ये वाले। ठीक है। इनमें से जो ऑर्डर एस के यूज हैं हमारे, ये हैं।
ठीक है। मत और जो कस्टमर्स थे वो ये हैं। एक मिनट, उस पर क्लिक हो गया, अभी मैं कर लेता हूँ, अभी शो हो जाता है आपको। आपने जस्ट मेरे एरो पे फोकस रखना है, एरो से आपको ना हर एक चीज समझ आती रहेगी, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, इंटरनेट का इशू आजकल बहुत चल रहा है उसकी वजह से। अब ये देखो ऑर्डर एस के यूज, और मैं लास्ट 28 डेज पे ही कर लेता हूँ ऐसे शिफ्ट, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स के यूज हैं, ठीक है। और ये कस्टमर्स हैं। अब देखो 2485 कस्टमर्स आए हैं, और उन्होंने 2485 कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे जिन्होंने दो दो तीन तीन ऑर्डर्स भी प्लेस किए हुए हैं। उसकी वजह से ऑर्डर एस के यूज 2498 है, ठीक है। और ये टोटल सेल्स थी, वो ये है, ठीक है। और इस मेन इंटरफेस में ये इस साइड पे शॉप की परफॉर्मेंस शो हो रही होती है, ये शॉप की रेटिंग है 4.6, ओवरऑल रेटिंग शो हो रही है, ठीक है। 4.6 रेटिंग है इस टाइम इस शॉप की। इसको हेल्थ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, रेटिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी हेल्थ का इन्होंने सेक्शन एक अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। उधर से भी आप जाके हेल्थ देख सकते हैं, ये अकाउंट हेल्थ है, ठीक है। और ये जो नीचे शो हो रहा है ना, ये आपका है ऑर्डर टू शिप। ऑर्डर टू शिप वो वाले ऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक शिप नहीं हुए। और जो अर्जेंट में 53 शो हो रहे हैं, ये 2-3 दिन से प्लेस हुए हुए हैं, और ये अभी तक शिप नहीं हुए। मतलब कि कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सेलर ने अभी ऑर्डर कस्टमर के एड्रेस पे भेजा नहीं है, ना कोई ट्रैकिंग दी है उसे। जैसे ही ट्रैकिंग टिकटॉक ट्रैक करता है तो ये लाइव सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो वो अवेटिंग कलेक्शन में चला जाता है। वो आगे वो चीज़ें मैं आपको ना जब ये ऑर्डर्स वाला सेक्शन समझाऊंगा ना, उसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट स्टार्टिंग में भी आपने यही देखना है कि भाई इधर ऑर्डर्स शो होते हैं। जो भी ऑर्डर आपको टिकटॉक शॉप पे आएगा, वो इधर ऑर्डर टू शिप में शो हो जाएगा। और जब आप उसको शिप कर देंगे तो ये सेक्शन जीरो हो जाएगा, जिस तरह से ये जीरो नजर आ रहा है, ठीक है। पेंडिंग रिटर्न्स, आपने कोई कस्टमर को ऑर्डर भेजा कोई भी, अगर कस्टमर को आपकी चीज जो भी आइटम आपने उसको बेची है उसको पसंद नहीं आती, या डैमेज उसको मिलती है, किसी किस्म का कोई इश्यू होता है उसमें, तो वो अगर कस्टमर वो रिटर्न सेलर को भेज देता है तो वो इधर रिटर्न्स में शो होगी, ठीक है। और आपकी शॉप में कोई भी वायलेशन आ जाती है तो आपको इधर मेन इंटरफेस में इस सेक्शन में शो होगी आपकी वायलेशन। ये वाले सेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा अनरीड वायलेशन, इधर देखो जीरो है, ठीक है। वायलेशंस किस तरह की हो सकती हैं? वायलेशंस लाइक आप ब्रांड की कोई आइटम लिस्ट कर देते हो शॉप के ऊपर, आपको ब्रांड वायलेशन भेजता है कि भाई आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी शॉप पे सेल कर रहे हो, ठीक है। और इससे हटके आप लोग कोई टिकटॉक पे रिस्ट्रिक्टेड आइटम को लिस्ट कर देते हो, तो भी जो है आपको वायलेशन टिकटॉक खुद भेज देता है कि भाई ये तो आइटम हमारे प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप इधर क्यों बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की वायलेशंस जो है ना वो इधर आपको मेन पे शो हो जाती हैं। ये वायलेशन ईच एंड एवरीथिंग अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा ना, ये आपको इन सारी जब चीज़ें ये सारी समझाऊंगा ना उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इधर ये स्टॉक मैनेजमेंट वाला सेक्शन है। कोई भी आइटम अगर आपकी लो स्टॉक में चली जाती है, आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे कम जैसे स्टॉक हमारा शॉप पे होता है, तो हमारे जो है ना इधर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है हमें, फिर हम उसको स्टॉक को जो है ना बढ़ा देते हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपकी जो है प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको इस्तेमाल करता है, अगर उसको पसंद नहीं आती, वो उस पर नेगेटिव रिव्यू दे के चला जाता है ना, फीडबैक जिसको बोलते हैं, वो इधर आपको शो होगी, ठीक है। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, अब हैंड्स अप कर दें, जस्ट थम्स अप कर दें, हैंड्स अप कर दें। ठीक है, शो हो रही है आपको। और अभी ये बताएं, अब आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी ठीक है। अब मैंने आपको टिकटॉक शॉप का जो मेन इंटरफेस था ना, उसमें मतलब कि किस तरह से चीज़ें होती हैं ये देखें। ये इस तरह से होते हैं। अभी जो आपको मैंने दी है ना शॉप, उसमें ये रिजल्ट एक भी नहीं है, क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा है शॉप पे। पता नहीं किस क्लाइंट की है, मुझे नहीं याद, हो काफ़ी देर पहले की एक्सेस काफ़ी सारी शॉप्स की मेरे पास पड़ी हुई हैं, जस्ट एक की मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। ये होता है मेन इंटरफेस टिकटॉक शॉप का। अब ये प्रोफाइल बटन है। अब अब अगर किसी भी क्लाइंट से आपने काम करना है, उसके साथ सबसे पहले आपने क्या करना है, उससे शॉप की एक्सेस लेनी है। अब टिकटॉक शॉप की एक्सेस आप किस तरह से ले सकते हैं? टिकटॉक शॉप की एक्सेस लेने के लिए आपको या तो शॉप का मेन लॉगिन चाहिए होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड किया था ईमेल और पासवर्ड,
ठीक है, और सेलर सेंटर पे आपने जाके लॉगिन कर लिया, और वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आया क्योंकि ईमेल मेरा लगा हुआ था। ठीक है, ये चाइल्ड एक्सेस थी, मैंने क्लाइंट से अपनी ईमेल पे चाइल्ड एक्सेस ली हुई थी। अब ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी एक चाइल्ड एक्सेस है। अभी ये मेन एक्सेस नहीं है। मेन एक्सेस अगर हो तो इसमें मैं फाइनेंस को खुद मैनेज कर लूँ, अपना अकाउंट ऐड कर लूँ, इसकी जितनी भी अर्निंग है वो सारी मेरे पास आ जाए। बट ये कमीशन बेस्ड शॉप्स होती हैं, मतलब कि प्रॉफिट पे कमीशन होता है, तो क्लाइंट का प्रॉफिट जो है क्लाइंट के पास चला जाता है, हमारी जितनी परसेंटेज डिस्कस हुई होती है वो हमारे पास आ जाती है। इसलिए जो चाइल्ड एक्सेस होती है उसमें फाइनेंस की एक्सेस जो है मेन जिसकी शॉप होती है उसी के पास होती है। और चाइल्ड एक्सेस में बाकी ए टू जी आप हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हो, आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सकते हो, मार्केटिंग में एड्स वगैरह प्रमोशंस वगैरह चला सकते हो, कस्टमर्स के रिप्लाईज वगैरह, कस्टमर मैनेजमेंट जिसे कस्टमर सपोर्ट बोलते हैं वो मैनेज कर सकते हो। अफिलिएट का एक अलग कंसेप्ट है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये चाइल्ड एक्सेस है। जब भी आपने किसी के साथ काम करना है तो आपने जब शॉप की एक्सेस लेनी है ना, उसको एक्सेस को लेने के सिर्फ दो मेथड्स हैं। या तो उसको आप डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई आप जो है ना अपनी मेन एक्सेस का लॉगिन मेरे साथ शेयर कर दो। जैसे वो आपके साथ मेन एक्सेस का लॉगिन शेयर करेगा तो आप न्यू टैब पे जाके सर्च करेंगे टिकटॉक शॉप यूएसए लॉगिन। ठीक है, ये देखो फर्स्ट लिंक आ गया ना, इस लिंक पे जाके आपने ना जो लॉगिन कर लेना है, जो मेन एक्सेस देगा। मेन एक्सेस की बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर किसी भी क्लाइंट से मेन एक्सेस लेनी है शॉप की, मेन एक्सेस में हम ए टू जी हर एक चीज मैनेज कर सकते हैं। तो यही शॉप पहले से लॉगिन है तो मेरे पास यही लॉगिन हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लॉग आउट करूंगा तो वो लॉगिन पेज आ जाएगा इधर, ये इसका प्रोफाइल बटन है। इधर से अगर मैं इसको लॉग आउट करूंगा ना, तो ये देखो इधर से मैं अगर लॉग आउट करूंगा तो फिर मेरे पास लॉगिन पेज आएगा। अभी ये इस पोर्टल में मेरे पास यही शॉप लॉगिन थी, तो इस वजह से ये ओपन हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने जाके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब एक तरीका तो मेन एक्सेस लेने का मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका, अगर क्लाइंट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप उसके साथ न्यू है, वो कभी भी इस चीज़ पे कुछ तो एग्री कर जाते हैं, कुछ एग्री नहीं करेंगे, वो बोलेगा कि भाई ये मेरी शॉप पे अपना अकाउंट लगा के मेरे फंड्स ही निकाल सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं हर किसी को। तो फिर आप उसे बोलते हो कि भाई आप मुझे चाइल्ड एक्सेस दे दो, चाइल्ड एक्सेस में मैं आपकी शॉप को मैनेज कर सकता हूँ लेकिन मैं आपके फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकता। तो कि आपके मैं पेमेंट मेथड जो लगा हुआ है आपकी शॉप के साथ, जो भी आपकी अर्निंग शॉप से आ रही है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, अपना नहीं लगा सकता। ठीक है, उसके लिए फिर उसको बोलो भी आप मुझे चाइल्ड एक्सेस दे दो। अब चाइल्ड एक्सेस क्लाइंट से लेने का तरीका क्या है, ये आप लोगों को इधर शो हो रहा होगा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। ये जो मैंने अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा, भी हैंड्स अप करें अगर शो हो रही है तो। बस ठीक है, किसी भी क्लाइंट से जब आपने टिकटॉक शॉप की चाइल्ड एक्सेस लेनी है ना, तो जस्ट आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये सिंपल दो स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपने फॉलो करने हैं और आप इजीली क्लाइंट से चाइल्ड एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, अब चाइल्ड एक्सेस लेने के लिए आपने सबसे पहले क्लाइंट को ये वाला मैसेज करना है कि भाई मैंने आपके शॉप पे काम स्टार्ट करना है, आप मुझे उसकी चाइल्ड एक्सेस दें। ठीक है, उसको ये मैसेज करेंगे प्लीज गिव मी द चाइल्ड एक्सेस ऑफ योर टिकटॉक शॉप फॉर द स्टेप्स बिलो। ये दो स्टेप्स क्लाइंट ने फॉलो करने हैं। उसने मेन जो एक्सेस होगी ना उसके पास, उधर से जाके ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले दो। और आपको इनवाइट भेज देना है। आप जो उसको ईमेल दोगे ना आप उसे, आपको ईमेल पे ईमेल आएगी कि आपको चाइल्ड एक्सेस का इनवाइट आया है, उधर से आपने उस इनवाइट को एक्टिवेट कर लेना है शॉप को, चाइल्ड एक्सेस को। ठीक है, क्लाइंट अब क्या करेगा, स्टेप वन में उसने ये स्टेप है ना, क्लिक ऑन शॉप प्रोफाइल बटन फ्रॉम मेन एक्सेस। जब वो अपने पास मेन एक्सेस को लॉगिन करेगा ना, ये मेरे पास अभी चाइल्ड एक्सेस है। ठीक है, जब उसके पास मेन एक्सेस लॉगिन होगी ना, उसका भी इंटरफेस सेम ऐसे ही होगा, जस्ट वो एक मेन एक्सेस होगी। वो इधर प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेगा। अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये चाइल्ड एक्सेस है। मैं जस्ट ये बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि चाइल्ड एक्सेस लेनी किस तरह से है। ठीक है, ये देखें क्लिक ऑन द प्रोफाइल बटन, ये मैंने अभी क्लिक किया था, ये प्रोफाइल बटन होता है इसका, ये द प्रोफाइल होती है। ठीक है, इससे आगे स्टेप टू में उसके पास एक बटन आएगा आगे अकाउंट सेटिंग्स का। वो प्रोफाइल बटन पे जाके आगे अकाउंट सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करेगा, फिर यूजर मैनेजमेंट में जाएगा,
फिर ऐड यूजर करेगा। ऐड यूजर में जब ऐड यूजर करेगा ना, तो टिकटॉक का एक पोर्टल ओपन होगा, वो उसे कहेगा कि भाई जिस भी यूजर को आपने ऐड करना ना, उसका ईमेल डालो उधर। ठीक है। अब आपने जो उसको ईमेल देना ना, जिस पे आपने चाइल्ड एक्सेस लेनी है, आपने उसको वो वाला ईमेल देना है। ठीक है। वो ईमेल आपने देना है चाइल्ड एक्सेस जिस पे भी आपने लेनी है, वो खुद आप क्रिएट करें या आपका अपना पहले से बना हुआ ईमेल दे दें, उस पे चाइल्ड एक्सेस ले सकते हैं। और ये बात याद रखनी है, एक ईमेल पे आप जस्ट एक चाइल्ड एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरी शॉप का अगर चाइल्ड एक्सेस लेना है आपने, तो उसके लिए आपको सेकंड ईमेल यूज करना होगी। ठीक है। वो ऐड यूजर मतलब क्लाइंट मेन एक्सेस से आपकी ईमेल ऐड कर देगा। और ये आपका रोल सेलेक्ट करता है, इधर से हो ये सेलेक्ट मेन एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेंड इनवाइट। अब इधर से आपका रोल सेलेक्ट करेगा वो अपनी शॉप से, कि आपको उसने किस शॉप के किस सेक्शन की जो है ना एक्सेस देनी है। अगर तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस दे के वो सेंड कर देता है इनवाइट, तो इनवाइट आपकी ईमेल पे आएगा, आपको प्रॉपर ईमेल आएगी टिकटॉक शॉप की। ईमेल आने के बाद आपने ना उस ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, उधर अपना पासवर्ड और ईमेल सेट करके उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो वो आपके पास आपकी चाइल्ड एक्सेस एक अलग से एक्सेस बन जाएगी, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दी हुई है। ठीक है। इस तरह से आपने मेन एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस ले लेंगे। ये देखो, ये जो शॉप है ना मेरे पास, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। मतलब कि मेन एक्सेस नहीं है, ये चाइल्ड एक्सेस ही है। बट रोल जो उसमें सेलेक्ट किया हुआ ना, वो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। मेन एडमिनिस्ट्रेटर में जस्ट मैं फाइनेंस नहीं मैनेज कर सकता, बाकी ए टू जी मैं सारी शॉप को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आपकी शॉप का मैंने अफिलिएट मैनेज करना है, या मैंने आपकी शॉप का कोई भी और सेक्शन मैनेज करना है, जैसे मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। ठीक है। तो फिर क्लाइंट को आपने जस्ट अगर अफिलिएट की एक्सेस लेनी है, तो उसको बोलो भाई मेन एडमिनिस्ट्रेटर की जगह वो जस्ट अफिलिएट सेलेक्ट कर ले इस सेक्शन में। ठीक है। ईमेल आपकी डाल के आपको सेंड कर दे, फिर आपको जस्ट अफिलिएट की सेक्शन मिले, अफिलिएट की एक्सेस मिलेगी। अफिलिएट की एक्सेस ये देखो, उसी में ये होम बटन होगा, ऑर्डर का सेक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट का सेक्शन भी नहीं होगा, ये भी होगा, मार्केटिंग का सेक्शन भी नहीं होगा, और जस्ट ये अफिलिएट का सेक्शन होगा, और नीचे फाइनेंस और ये अकाउंट हेल्थ और ये एनालिटिक्स, ये तीन चीजें होंगी। और ये अफिलिएट होगा और ये होम बटन होगा, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं होगा, अगर अगर वो आपको अफिलिएट की एक्सेस देता है तो। ठीक है। अब एक्सेस अब जब भी आपने लेनी है, आपने अगर तो ए टू जी शॉप को मैनेज करना है, तो उसको बोलना भी मेन एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके जो हमारा ईमेल डाला है उस पर जो है ना इनवाइट सेंड कर दे, वो आपको इनवाइट आ जाएगा। ठीक है। अगर तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस आपने नहीं लेना, तो वो फिर जस्ट आपको उसको बोलो भी, अगर आपको अफिलिएट की एक्सेस चाहिए तो उसको बोलो मेन एडमिनिस्ट्रेटर की जगह जस्ट ये अफिलिएट सेलेक्ट करो और इनवाइट भेज दो। अगर आपको लाइक किसी और चीज़ की एक्सेस चाहिए, अफिलिएट से अलग मेन एडमिनिस्ट्रेटर की चाहिए, तो उसको बोलो मेन एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर ले। मार्केटिंग की चाहिए तो मार्केटिंग की उसे बोलो। अगर आपने जस्ट एड्स रन करने हैं तो मार्केटिंग की चाहिए होगी। ठीक है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को इतना नहीं पता होता, उसको यही बोलें कि भाई मेन एडमिनिस्ट्रेटर की ही एक्सेस दे दे, क्योंकि उसमें आपके पास ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। इस तरह मेन सेलर सेंटर आ जाता है। वो अगर अफिलिएट की एक्सेस क्लाइंट तब देता है जब उसकी शॉप पे बहुत ज़्यादा सेल्स है और उसको कोई रिस्क है। ठीक है, कि वो आपको शॉप की एक्सेस नहीं दे सकता, तो फिर वो आपने अफिलिएट पे आपका कॉन्टैक्ट हुआ भी, आप अफिलिएट पे काम करेंगे उसकी शॉप पे, तो वो फिर आपको जस्ट अफिलिएट की ही एक्सेस देगा। ये तरीकाकार है किसी भी टिकटॉक शॉप की एक्सेस लेने का। ठीक है। ये अभी मेरे पास शायद ईमेल भी पड़ा हो, इसमें बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं। अभी स्टार्टिंग वाला ईमेल तो जिस पे मैंने शॉप को एक्टिव किया था, वो मैं आपको कल को दिखा दूंगा कि शॉप जब भी क्लाइंट आपको इनवाइट सेंड करता है चाइल्ड एक्सेस की आपकी ईमेल पे, तो आपने उसको एक्टिवेट किस तरह से करना है। ठीक है। वो चीज़ मैं आपको कल बता दूंगा, आज की क्लास में जस्ट इतना ही। ठीक है। और जस्ट मैंने आपको यही बताया, एक तो जस्ट मैंने आपको मेन इंटरफेस बताया है कि मेन इंटरफेस में है क्या कुछ है। ठीक है। आपके पास भी ये सारे चीज़ें शो हो रही हैं जो मैंने आपको एक्सेस दी हुई है। ठीक है। और इधर कुछ रिजल्ट्स हैं जो शो हो रहे हैं, तो इधर इधर से तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। ठीक है। तो बाकी ये जो फाइल है ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये आप लोगों ने अपने पास रखनी है कि जब भी आपको किसी से
शॉप की एक्सेस लेनी है, या तो मेन एक्सेस लेनी है या फिर चाइल्ड एक्सेस लेनी है। चाइल्ड एक्सेस लेने के लिए तो आपने जस्ट ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल से आपने उस चाइल्ड एक्सेस को, क्लिक हेयर का बटन होगा ईमेल में, उस पर क्लिक करेंगे, आपको आगे एक पोर्टल ओपन होगा टिकटॉक शॉप का। वो बोलेगा कि भाई अपना पासवर्ड और ईमेल सेट करो। जो ईमेल, जिस ईमेल पे आपको चाइल्ड एक्सेस आई है, ठीक है, उसी ईमेल को आपने उधर डालना है। आपने फिर अपना पासवर्ड सेट करना है उधर, ठीक है। सेट करके उसको एक्टिवेट करना है, और फिर अगेन जैसे ही आपने उसको लॉगिन करना है ना, वो आपको मैंने बताया था किस तरह से लॉगिन करना है। न्यू टैब में जाके आपने सर्च करना है टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर यूएसए, ठीक है। और लॉगिन के बटन में जाना है, जो आपने अपने क्रेडेंशियल्स जब ईमेल वो चाइल्ड एक्सेस एक्टिव की होगी वो वाले डालने, और अपनी चाइल्ड एक्सेस आपने ओपन कर लेनी है, और इसी तरह से ही ओपन होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। और आज की क्लास में बाकी, अब आप, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। एक एक बंदा अपना माइक ऑन करेगा, ठीक है, ताकि आवाज़ जो है ना मिक्स ना हो सबकी। जो भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप मुझे मुझसे ना पूछ लें अभी। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जैसे देखें, क्लाइंट हम कहाँ से लेंगे? उसको कैसे पता है कि हमें ये चीजें आती हैं, या हमें कैसे पता है कि ये चीजें कर रहा है सेल वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आपने सही किया है, लेकिन ये टाइम बाय टाइम आपको ये चीज़ें मैं आगे आगे समझाता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये मैंने टिकटॉक शॉप की सीरीज शुरू की है ना, मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आपने क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड करने हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में डिसऑर्ड्स भी बड़े आते हैं, लाइक आप काम कर रहे हो, बड़ी देर से कर रहे हो, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप लोगों की पोस्ट आती है, आप कमेंट करते हो, आपको कोई पोस्ट जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, डिसहार्ट भी आते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो आपको रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाता है। और क्लाइंट आपने किधर से फाइंड करने हैं? मेरा तो आप लोगों को पता है कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं मेरे, तो ज़्यादातर अपवर्क से आते हैं, फाइवर से आते हैं, और समटाइम फेसबुक से भी आ जाते हैं, और कुछ लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आपको काम नहीं ना आता, जब आपको काम आता होगा ना, तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन, क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, तो आप इजीली उसको जवाब दोगे कि भाई इस क्वेश्चन का ये जवाब है। आपने क्लाइंट को डील किस तरह से करना है, जब ये आपको टिकटॉक शॉप सारी आ जाएगी ना, तो फिर आप इजीली क्लाइंट को डील भी कर सकोगे, ठीक है। अभी ये आपका जस्ट काम है टिकटॉक शॉप को सीखना। उसके बाद मैं आपको अपवर्क की प्रोफाइल किस तरह से आपने बनानी है, किस तरह से बिल्ड करनी है, फाइवर पे गिग्स आपने किस तरह से बनानी है, फेसबुक पे आपने कौन कौन से ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बात की हैं जब आप सीख लोगे। अभी के लिए आपने जस्ट फोकस करना है टिकटॉक शॉप क्या है, और ये इस तरह से इस पे किस तरह से सेल्स करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और क्लाइंट को एग्री आपने किस तरह से करना है, वो आपने जिस तरह से, ये मेरे पास शॉप है ना, इसके जो है, ये स्टैट्स बहुत अच्छे हैं इस शॉप के। लाइक ये देखो, लास्ट 28 डेज में $55,000 की सेल आई हुई है इस पे। अब हम, हमारे पास ये शॉप की एक्सेस है, आपके पास भी क्लाइंट आता है, आपको कहता है भाई आपने पहले से टिकटॉक शॉप पे आपकी क्या अचीवमेंट है, आप मुझे दिखाओ, ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता करके, तो मैं आपकी मीटिंग में कनेक्ट होऊंगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उस बंदे को दिखाऊंगा, उसको एग्री करूंगा, ठीक है, और आपको शॉप की एक्सेस लेके दे दूंगा, काम आपने करना है आगे, ठीक है, समझ आइए। जी, थैंक यू सो मच भाई। आगे हाँ, सारी क्योंकि समझ। जब आपके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ना होता, तो कोई भी आपको शॉप की एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। और हाँ, सर्विस ले सकता है आपसे। वो कहता है कि भाई आप मेरी शॉप पे ना जस्ट अफिलिएट आपने मैनेज करना, मुझसे $100 ले लेना, पर वीक ले लेना, या पर मंथ आपको बोलता है मुझसे, वो आप $400 ले लेना, ठीक है। वो आपका जितने पैसों में भी डील हो जाती है, वो जस्ट वो फिर आपने सर्विस देनी होती है। अगर मैनेजमेंट का काम आ जाता है, तो मैनेजमेंट में आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये सेल्स हो रही है ना, वो कमीशन बेस पे काम चलता है, ठीक है। कि मतलब कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के, शिपिंग की कॉस्ट निकाल के, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से क्लाइंट के पास कितना जाएगा, और जो मैनेज कर रहे हैं उसके पास कितना जाएगा। ज़्यादातर क्लाइंट के पास ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि अकाउंट भी उसका होता है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी होती है, प्रोडक्ट भी उसकी होती है, अगर कमीशन बेस पे काम हो। जस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस लेके मैनेज कर रहे होते हैं, सेल्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर डील इस तरह से चलती है कि भाई प्रॉफिट में से 70% क्लाइंट के पास जाएगा, 30% जो मैनेज कर रहा है उसके पास आएगा,
ठीक है, या 25% जो मैनेज कर रहा है उसके पास आएगा, और 75% वो अगले बंदे के पास जाएगा, जिसके ये सारे क्रेडेंशियल हर एक चीज़, ये इस तरह से भी होता है। ठीक है, इसमें दो मेथड्स हैं, आप सर्विस भी दे सकते हैं, और जो है ना शॉप जो है उसको कमीशन बेस पे भी काम कर सकते हैं। जी, अगर अगर किसी और का और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा उसामा भाई, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने जैसे एक्सेस का बताया, दो तरह की एक्सेस हैं, एक डायरेक्टली एक्सेस है और एक चाइल्ड एक्सेस हम लेते हैं, ठीक जी है। जी अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में तो है नहीं, टिकटॉक शॉप है अब डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे आपने बताया जी कुछ जी स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जहाँ पे टिकटॉक शॉप है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमें डायरेक्ट जोन सा है वो अपना मेल और लॉगिन दे दिया, हम्म। और हमने उसको लॉगिन कर लिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी आईपी पे उसको लॉगिन कर लिया, तो क्या हमें वीपीएस परचेज करना पड़ेगा? आईपी इश्यूज हमें आएंगे नहीं आएंगे? और चाइल्ड एक्सेस के ऊपर भी क्या हमें कुछ वीपीएस या वीपीएन कुछ लगाना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम उसको लॉगिन कर सकेंगे? ये देखो, ये जो मैंने चाइल्ड एक्सेस अभी आपके सामने लॉगिन की हुई है ना, आपको इंटरफेस नजर आ रहा होगा, ये इसके लिए मैंने कोई वीपीएस परचेज नहीं किया, ये मैंने डायरेक्टली पाकिस्तानी आईपी जस्ट क्रोम ओपन की है, उसमें जाके मैंने सर्च किया टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर यूएसए, लॉगिन किया है, और ये अब मैंने आपके सामने आपकी शॉप लॉगिन कर दी है। इसके लिए आपको कोई वीपीएस परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी शॉप न्यू है आपके क्लाइंट की, फिर आप उसको उससे चाइल्ड एक्सेस ही लें। चाइल्ड एक्सेस आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में आप लॉगिन कर लेंगे ना, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को वीपीएस की समझ नहीं आई होगी। वीपीएस मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वीपीएस एक वर्चुअल कंप्यूटर है। ठीक है, जब आप यूएसए की शॉप मैनेज कर रहे हो, आप ये रिस्क नहीं लेते कि पाकिस्तानी आईपी पे उसको लॉगिन करें, ताकि आईपी फैच होके वो शॉप को सस्पेंड ना कर दे। वीपीएस एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसका आईपी एड्रेस जिस लोकेशन की शॉप है उसी लोकेशन का होता है। ठीक है, और जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। बट टिकटॉक शॉप के जो हिसाब किताब है ना, वो ईबे वाला नहीं है कि आपको वीपीएस परचेज करना पड़ेगा। आप मेन एक्सेस भी अपने जो है ना जिधर से भी आप बिलोंग कर रहे हैं उधर ही लॉगिन कर सकते हैं, और चाइल्ड एक्सेस तो आप जिधर मर्जी करें लॉगिन, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ना वीपीएस लेने की जरूरत है। अभी मीटिंग, ये मेरा जूम पेड नहीं है, अभी 5-7 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से जिस जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछते जाएं। अफाक भाई, क्लियर हुई आपकी वीपीएस वाली बात? जी जी, क्लियर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट शॉप न्यू है, डायरेक्टली लॉगिन ले रहे हैं, तो फिर हम यार, तो उसको। भी कोई इशू नहीं है, ले लें आप, कोई मसला नहीं है, मैंने काफी दफा लॉगिन किया, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। ठीक है, सही है, चाइल्ड, डायरेक्टली। हाँ, चाइल्ड एक्सेस से जब आप अगर शॉप सेटअप करवा रहे हो किसी बंदे को, तो वो कुछ ऑप्शंस होते हैं उसमें चाइल्ड एक्सेस में नहीं होते, वो मेन एक्सेस में होते हैं। तो वो उसके लिए आपको फिर मेन एक्सेस ही चाहिए होती है, या मीटिंग में कनेक्ट होके उसको सेटअप करवा देते हैं, या फिर उससे मेन एक्सेस की जो है ना आप एक्सेस ही ले लेते हैं। और फिर जैसे कि शिपिंग टेम्पलेट, पेमेंट मेथड और अकाउंट को इंटीग्रेट करना, ये जो हम दूसरा टिकटॉक वीडियोस वगैरह के लिए यूज करते हैं, वो इस शॉप के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास मेन एक्सेस होनी चाहिए, वो चाइल्ड एक्सेस से नहीं होती, वेयर हाउस सेटिंग भी चाइल्ड एक्सेस से नहीं होती। जब सेटअप करते हैं ना शॉप, उसके लिए जस्ट ना वो चाहिए होती है मेन एक्सेस। बाकी उसके बाद तो चाइल्ड एक्सेस से आप इजीली हर एक काम चला सकते हैं अपना। जी, आगे बोलें। और किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हेलो, आवाज आ रही है? हैंड्स अप करें। जी भाई, आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है, अगर किसी का भी क्वेश्चन हुआ भी ना, तो वो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करके अब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वो इजी रहेगा, क्योंकि लूम पे या व्हाट्सएप पे शेयर करना इतनी बड़ी वीडियो, वो आपके लिए भी प्रॉब्लम रहेगा डाउनलोड करने का, मेरे लिए भी प्रॉब्लम रहेगा अपलोड करने का। ठीक है, तो जस्ट जो है ना मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करके डायरेक्ट आपसे लिंक शेयर कर दिया करूंगा, उधर से आप देख सकते हैं। और इस क्लास में किसी किस्म का कोई इशू या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास में जस्ट मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि क्लाइंट से शॉप की एक्सेस किस तरह से लेते हैं। ठीक है, वो एक मैंने आपको बताया, एक तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट मेन एक्सेस, उसका वो लॉगिन ईमेल और पासवर्ड आपको शेयर कर देगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि चाइल्ड एक्सेस किस तरह से लेनी है। चाइल्ड एक्सेस के लिए ये जो है ना स्टेप्स हैं,
अब चाइल्ड एक्सेस किस तरह से देते हैं या उसको एक्टिवेट किस तरह से करते हैं, ठीक है, वो मेरे पास कोई मेन एक्सेस वाली शॉप आएगी, वो उस दिन मैं आपको बताऊंगा। बाकी स्टेप्स यही फॉलो होते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपके पास जो है ना चाइल्ड एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। बस ये दो चीजें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। ओके जी, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझको ग्रुप ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।